बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 के अंदर चैप्टर 10 को डिस्कस कर रहे थे, जो कि एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन के लिए हमने SLO नंबर 1 एंड SLO नंबर 2 को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमने SLO नंबर 3 डिस्कस करना है, जो कि है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की हमने बात की कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म उसमें चेंजेस आती हैं, एक स्पीशीज़ में चेंजेस आती हैं तो नेक्स्ट स्पीशीज़ में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि इसका कोई एविडेंस भी है। एविडेंस क्या होता है? वो कोई भी किसी ऑर्गेनिज्म का कोई फॉसल हो सकता है, उसकी बायोजियोग्राफिकली स्ट्रक्चरली से आ सकता है, या फिर हम एनाटॉमिकली स्ट्रक्चरली देख सकते हैं, या फिर उसका कोई वेस्टिजियल ऑर्गन हो सकता है। तो मुख्तलिफ या सेल ब्रीडिंग के हवाले से हम देख रहे होते हैं। तो मल्टीपल ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन के जो है वो एविडेंसेस मौजूद हैं। वो जो जितने भी एविडेंस हैं या वो बातें हैं, वो हमें कंपेल कर रहे होते हैं कि कोई टेल्स हिस्ट्री ज़रूर है किसके बारे में, एवोल्यूशन के बारे में। तो उसी हवाले से हमने डिस्कशन करनी है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के हवाले से। देखिएगा, नंबर फर्स्ट पे देखते हैं। यहाँ पर जो पहला एविडेंस हमने डिस्कस करना है वो क्या है? वो है एविडेंस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी। एविडेंस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी। अब दो बातें यहाँ पर आ रही हैं, एविडेंस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी, यानी कि एविडेंस भी है और पैलियोंटोलॉजी की बात हम कर रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट पे हम ये देखते हैं, पैलियो। वर्ड पैलियो जो है वो कहाँ से निकला है? पैलियो का मतलब होता है फॉसल्स। अब हमने देखना है ये फॉसल्स क्या होते हैं। फॉसल्स के हवाले से अगर बात की जाए तो फॉसल्स क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्ट हो गया है, या स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं, वो स्पीशीज, वो ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उनके जो रिमेन्स होते हैं उनको हम फॉसल्स कह रहे हैं। तो यहां पर मैं मेंशन करूंगा रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, सपोज करें ये फॉसल किस चीज़ के हो सकते हैं? अगर हम देखें तो ये फॉसल जो है कोई बोन हो सकती है, किसी ऑर्गेनिज्म का कहीं से हमें इंप्रेशन मिल गया है, किसी के कोई हमें डायग्राम मिल गई है, कोई किसी का टीथ मिल गया है, किसी ऑर्गेनिज्म का हेयर मिल गया है, या फिर ये भी हो सकता है कि पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म हमें मिल गया हो। ये उन ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं तो उनको हम फॉसल्स कह रहे हैं। इन फॉसल्स की जब हम स्टडी करते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? हमें नज़र ये आता है कि जो फॉसल्स वाले ऑर्गेनिजम्स थे ये आज के ऑर्गेनिज्म से डिस्टिंक्ट थे, लेकिन डिस्टिंक्ट थे यानी कि डिफरेंट थे, लेकिन वो कुछ ऑर्गेनिज्म जो रेस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म के साथ क्या कर रहे थे? कुछ रिजेम्बलेंस शो करते थे। यानी कि क्या शो करते थे? रिजेम्बलेंस। जैसा कि मैं यहां पर मेंशन करता हूं एक एग्जांपल, ओल्ड हॉर्सेस जो है, ओल्ड हॉर्सेस के फॉसल्स मिले हैं, और जो एडवांस में यानी कि जो प्रेजेंट हॉर्सेस हैं, अगर देखा जाए तो इनके बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हैं, लेकिन स्टिल वो जो स्ट्रक्चर हैं वो आपस में रिजेम्बलेंस शो करते हैं, वो मुशाबियत शो कर रहे होते हैं। ऐसे तो हम ये कह रहे होते हैं कि ये जो ओल्ड हॉर्सेस थे ये क्या थे? ये थे एंसेस्टर्स। इनसे जो एडवांस हॉर्सेस डेवलप हुए हैं हम कहते हैं ये इनके ऑफस्प्रिंग हैं, इनके डिसेंडेंट्स हैं। डिसेंडेंट्स क्या होते हैं? ये यू कैन से फोर फादर्स और पेरेंट्स, फोर फादर्स
और इनको हम लिखेंगे ये क्या है, ऑफ स्प्रिंग्स। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, हमने कहा एविडेंस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी, हमने कहा स्टडी ऑफ फॉसल्स। फॉसल्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं उनके रिमेन्स हो सकते हैं। वो रिमेन्स में क्या हो सकता है जी, वो बोन हो सकती है कोई, वो कोई इंप्रेशन हो सकता है, कोई हमें डायग्राम मिल जाती है कहीं से, या फिर उसका हम कहते हैं कि टीथ को मिल गया, हेयर मिल गया, या पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म मिल गया, उसकी लेदर मिल गई, उसकी स्किन मिल गई, उसका कोई भी स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो वो क्या होता है, उसको हम फॉसल कहते हैं। अब फॉसल की क्या हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि हमने हॉर्सेस की बात की, अगर ओल्ड हॉर्सेस की बात करें तो ओल्ड हॉर्सेस जो हैं वो एंसेस्टर थे। आज के जो मौजूदा जो हॉर्सेस हैं, एडवांस हैं, वो प्रेजेंट हॉर्सेस जो मौजूद हैं वो डिसेंडेंट्स हैं। तो ये वाले जो एडवांस हॉर्सेस हैं ये ओल्ड हॉर्सेस के साथ क्या करते हैं, इनके बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन वो डिफरेंट हैं फिर भी वो उनसे मिलते जुलते हैं, यानी कि रिजेम्बलेंस शो करते हैं। तो ये बात वाज़ेह करती है कि क्या है, इनमें एवोल्यूशन ज़रूर हुई है। तो इसको देखते हैं, हमारे पास था एविडेंस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी। नंबर सेकंड जो हमारा एविडेंस है उसको हम क्या लिखेंगे, एविडेंस फ्रॉम एनाटॉमी। अब एनाटॉमी हम किसको लिखते हैं, एनाटॉमी बेसिकली होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, और स्ट्रक्चर कौन से, इंटरनल स्ट्रक्चर। मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, एनाटॉमी क्या होती है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ organism that is known as anatomy। इंटरनल स्ट्रक्चर में बोन्स आ जाती हैं बेसिकली, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, तो हम सिर्फ बोन के हवाले से बात करेंगे। तो एनाटॉमी के हवाले से देखें तो यहाँ पर एक इसकी टाइप है जिसे हम कहते हैं होमोलॉजी। होमोलोगस ऑर्गन की स्टडी, होमोलॉजी, स्टडी ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। हम इसको लिखते हैं स्टडी ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं, ये अब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। होमोलोगस ऑर्गन के हवाले से अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है, ऐसे ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। यानी कि होमोलोगस ऑर्गन के हवाले से मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ, ऐसे ऑर्गन जिनका क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है बट डिफरेंट इन फंक्शन, डिफरेंट इन फंक्शन। उनका फंक्शन क्या होता है, वो डिफरेंट होता है, यानी कि स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, जैसा कि नंबर फर्स्ट पर मैं लिखता हूँ ह्यूमन आर्म्स, यानी कि इंसान के जो बाजू हैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर मैं लिखता हूँ फोर लेग्स ऑफ हॉर्स, जो घोड़े की आगे वाली टांगें होती हैं। फिर मैं लिखता हूँ विंग्स ऑफ बर्ड्स, परिंदों के जो पर होते हैं। फिर मैं लिखता हूँ फ्लिपर्स ऑफ वेल। वेल भी एक मैमल होता है। तो वेल जो है, इसके जो फ्लिपर्स होते हैं, अगर इन चारों ऑर्गेनिज्म के इन ऑर्गन की अगर बात करें तो चारों का स्ट्रक्चर सेम होता है। इन चारों का स्ट्रक्चर जो होता है वो पेंटाडेक्टाइल होता है। इन चारों का स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन अगर देखा जाए
फंक्शन के हिसाब से ह्यूमन आर्म्स जो होते हैं ये अपने बाजुओं से, हाथों से क्या करते हैं, ग्रैस्पिंग करते हैं, स्नैचिंग करते हैं। हॉर्सेस क्या करते हैं, ये रनिंग करते हैं। बर्ड्स क्या करते हैं, ये फ्लाई कर रहे होते हैं। और जो वेल है ये क्या कर रही है, स्विम कर रही है। तो हमने क्या बोला है कि सब के स्ट्रक्चर सेम है और सब के फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। इसको हम क्या बोल रहे हैं जी, इसको हम होमोलॉजी कहते हैं। तो ये होमोलॉजी हमें क्या बताती है कि ये एक्चुअली क्या था, ये एक तरह के एंसेस्टर्स थे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये यहाँ पर एक तरह के एंसेस्टर्स थे डिफरेंट टाइप के डिसेंडेंट्स के अंदर ये चेंज हो गया। डिफरेंट टाइप के डिसेंडेंट्स के अंदर ये चेंज हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर एक एंसेस्टर था, उससे ये भी बन गए, ये भी डेवलप हुए, ये भी डेवलप हुए और ये भी डेवलप हो गए। यानी कि एक तरह के एंसेस्टर से ये सारे के सारे डिसेंडेंट डेवलप हुए। तो इसको एक नाम हम लिखते हैं, यहाँ पे मेंशन में कर देता हूँ, हम इसको लिख रहे होते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन यानी कि ये एक पॉइंट से डाइवर्ज हो गए हैं, डाइवर्जन हो गई है। ये होमोलॉजी के हवाले से हमने बात की। नेक्स्ट जिसकी हमने बात करनी है वो है एनालॉजी। एनालॉजी, एनालॉजी क्या होता है, बड़ा सिंपल है, यानी कि यू कैन से स्टडी ऑफ एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, यानी कि जिनका फंक्शन सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट होते हैं। यहां पर मेंशन कर रहा हूं, सेम स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, having same function but different in स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन सेम होता है। ऐसे ऑर्गन को हम क्या बोल रहे हैं, एनालोगस ऑर्गन। यहां पर मैं एग्जांपल आपसे शेयर कर रहा हूं किसकी, मैं लिख रहा हूं विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स। दूसरा मेंशन कर रहा हूं विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स ये दो अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। आप देखें दोनों के विंग्स का स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होता है। जैसा कि बर्ड्स के विंग्स के अंदर फैदर्स होते हैं, पंख होते हैं, बोन्स भी होती हैं, लेकिन जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके विंग्स के अंदर बोन्स नहीं होती, वो जस्ट उनकी बॉडी वॉल की एक्सटेंशन होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों का फंक्शन क्या है, फ्लाई करना। तो इसका मतलब है ये एक ही सेम प्रेशर में डेवलप हुए थे। तो हम इसके लिए मेंशन करेंगे ये क्या हुआ, ये सेम प्रेशर में डेवलप हुए, सेम प्रेशर के अंदर ही दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए। तो इसके लिए मेंशन कर देता हूं, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एनाटॉमी के अंदर जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है स्टडी ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन के लिए आपने देखना है कि ये क्या होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो बॉडी में मौजूद होते हैं लेकिन फंक्शन नहीं होता। तो मैं इसके लिए मेंशन करूंगा नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल
ऑर्गन्स। ये वो ऑर्गन्स हैं जो मौजूद होते हैं लेकिन इनका फंक्शन नहीं होता। एक स्पीशी में उनका फंक्शन नहीं होता लेकिन दूसरी स्पीशी में देखें तो उसका फंक्शन होता है। जैसे ह्यूमन के अंदर मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास ह्यूमन के अंदर एग्जांपल है अपेंडिक्स का। अब जो अपेंडिक्स है ह्यूमन के अंदर नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल, कोई इसका फंक्शन नहीं होता ह्यूमन के अंदर। लेकिन अगर हर्बीवोर्स के अंदर देखें यानी कि कैटल्स में देखें तो ये डाइजेशन करवा रहे होते हैं, तो ये अपेंडिक्स की बात हम कर रहे हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे हैं। मैं एक और एग्जांपल ले देता हूं, जैसे कि हमारे विजडम टीथ हैं, विजडम टीथ, इनका भी कोई फंक्शन नहीं होता लेकिन हमारे बॉडी में ये मौजूद होते हैं, विजडम टीथ, जिसे अकलदाड़ भी कहते हैं। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन के हवाले से हो गया। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था, आप देखें, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। ये लॉन्ग क्वेश्चन अकेला भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं और इससे एमसीक्यूज भी बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पहले डिफाइन करना है और फिर इसकी एग्जाम्पल के साथ इसको हमने एलैबोरेट करना है। अच्छा, तीसरा एविडेंस जो हमारा है, हमारी बुक में मेंशन हुआ है, वो एविडेंस थर्ड पे है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग नाम से जाहिर है सेलेक्टिव, सिलेक्शन करनी है। इसको हम कभी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी कहते थे या आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी कहते थे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन कभी इसको हम कहा करते थे। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के हवाले से अगर देखें तो बेसिकली इसमें ये होता है कि जो डिज़ायर करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम हासिल कर रहे होते हैं। डिजायर्ड ट्रेड्स और कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रेड्स डिजायर्ड होते हैं, जो हमें चाहिए होते हैं, उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकियों को हम सेलेक्ट नहीं करते। वो ज़ाहिर सी बात, जो सेलेक्ट नहीं करते वो इन्वायरमेंट से, हमारी पॉपुलेशन से ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने दो बातें डिस्कस करनी है इसके अंदर। एक को हम लिखते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग इन प्लांट्स। हमने प्लांट्स के अंदर ये डिस्कस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखें, प्लांट्स के अंदर सिलेक्शन की ज़रूरत क्यों आई। हम देखें कि किस किस बेस पे प्लांट्स को सेलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले डिजायर्ड कैरेक्टर के अंदर में हम क्या कहेंगे, उनके साइज के हवाले से। नंबर सेकंड, ज़ाहिर सी बात है हमें यील्ड चाहिए होती है, मैक्सिमम यील्ड के लिए मोर यील्ड रिक्वायर होती है। ड्रॉट रेजिस्टेंट, यानी कि अगर पानी नहीं है तो उससे प्लांट की डेथ ना हो, वो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो। फिर हम क्यों प्लांट को सिलेक्ट करते हैं, ड्यू टू इंसेक्ट रेजिस्टिव और पेस्ट रेजिस्टिव आप कह सकते हैं। साइज में जाहिर सी बात है उनकी लेंथ आ जाती है। अच्छा, अब ये सारी बातें हमने देखी कि हम चाहते हैं कि उसकी लेंथ, लंबाई ज़्यादा हो, अच्छा, या फिर लेंथ कम हो, यील्ड ज़्यादा हो, ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, पानी की कमी होगी है तो सर्वाइव कर सके प्लांट, इंसेक्ट रेजिस्टिव हो या पेस्ट है तो वो उससे भी रेजिस्टिव हो, उससे नुकसान ना पहुंचे। तो इन सारी डिजायर्ड कैरेक्टर की बेस पर हम क्या करते हैं, कुछ प्लांट को सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ को वहाँ पे सेलेक्ट नहीं करते हैं। जो सेलेक्ट करेंगे वही आगे डेवलप करेगा, जो नहीं सेलेक्ट किया वो ज़ाहिर सी बात है उस पॉपुलेशन से ख़त्म हो जाएंगे। या अगर वो उस पॉपुलेशन से अलग पॉपुलेशन में मौजूद हैं तो दोनों जो है फिर डिफरेंट एनवायरनमेंट मिल रहे हैं तो हो सकता है दोनों अलग स्पीशीज़ बन जाएंगी। तो ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग इन प्लांट्स के हवाले से हमने बात की है। तो इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है सेलेक्टिव ब्रीडिंग इन एनिमल्स।
selective breeding in animals. Selective breeding in animals. अब हमने देखना है कि एनिमल्स के अंदर हम एनिमल्स को क्यों सेलेक्ट कर रहे होते हैं। नंबर फर्स्ट, यहां पर भी पहली बात आएगी मोर यील्ड। अब यील्ड यहां पे हमें एनिमल से क्या मिलती है, बेसिकली यहां पर एक हम कहते हैं मिल्क है, दूसरा हमें मीट की हम बात कर रहे हैं, और तीसरा हम अगर वो हैंस हैं तो हम एग्स की बात कर रहे होते हैं। तो मिल्क, मीट, और मीट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, मीट का जो है वो मिल्क की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, मिल्क की मिकदार भी ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह हम कहते हैं कि एग्स। इसके अलावा एक और बात हम करते हैं कि हमें ये क्विक मीट चाहिए होता है। अब इसके लिए हम पोल्ट्री ब्रीडर्स हमने सेलेक्ट किए हैं, पोल्ट्री ब्रीडिंग हमने करवाई है। हमें पता है कि जो पोल्ट्री ब्रीडर्स होते हैं वो फ्यू डेज के अंदर जो है वो डेवलप हो जाते हैं और कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म में और वो खाने के काबिल होते हैं। लेकिन यह है कि बाकी जो होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में देखें तो वो उसकी एक टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगता होता है। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से हम एनिमल्स को सेलेक्ट करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जिन एनिमल्स को हमने सेलेक्ट किया है उनकी एक पॉपुलेशन अलग से डेवलप हो गई है, जिनको नहीं सेलेक्ट किया उनकी अलग से पॉपुलेशन डेवलप हो गई है। तो हमारा जो मेन मकसद था वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए था। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एवोल्यूशन की बात बताते हैं कि एवोल्यूशन हुई है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देखें तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हमारा जो आज का टॉपिक था एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के हवाले से अगर देखें तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यू भी आते हैं। तो ये हमने 3 डिस्कस किया हमारी बुक के अंदर, और तीसरा जो हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग के हवाले से बात की उसमें मजीद हमने 2 डिस्कस किए। तो बेसिकली हमने 4 एविडेंसेस की बात की है। ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है या फिर 2 इसमें एविडेंसेस भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। मोस्टली जो आता है इसमें क्वेश्चन वो अनाटमी पे लाजमी आ जाता है, और साथ जो है वो अनाटमी से पहले हमने पैलियोंटोलॉजी पढ़ा तो वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरह हम देखें तो ब्रीडिंग के ऊपर ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ज़्यादातर ये 2 पॉइंट्स आते हैं, 2 एविडेंसेस को पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, या फिर अकेला अनाटमी आ जाता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये एस वाला नंबर 3 था जो कि कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमने एस वाला नंबर 4 डिस्कस करना है अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।